हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सोशियोलॉजी की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, और इससे पहले के लेसन में हमने पढ़ा था सोशियोलॉजी को और सोसाइटी को। उसके बाद हमने पॉवर्टी, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी पढ़ा, और अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस। यानी कि जो सोशियोलॉजी है, जो समाज शास्त्र है, उसका जो संबंध, यानी कि खुद सोशियोलॉजी को हम पढ़ेंगे और उसके रिलेशनशिप यानी कि जो उसका संबंध है दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे आज। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान जो है उनके एक सब्जेक्ट्स में से एक है। यानी कि सोशल साइंसेज जो है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंस के अंदर जो आते हैं, उनमें से एक सोशियोलॉजी है। तो वो जो सोशियोलॉजी है बाकी सोशल साइंसेज के साथ, जो उसके बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या रिलेशनशिप है उसकी, उसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडी इज एक्सट्रीमली वाइड। यानी कि स्टूडेंट्स, जो सोशियोलॉजिकल स्टडी है, जो समाज शास्त्र या अध्ययन है, उसका विषय क्षेत्र जो है वो बड़ा व्यापक है, वाइड है, विस्तृत है। इट कैन फोकस इट्स एनालिसिस इट कैन फोकस इट्स एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड एग्जामिन ग्लोबल सोशल प्रोसेस। यानी कि जो उसका फोकस है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया था आपको, कि वो होता है इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, कि किस तरह से समाज के अंदर जो लोग हैं वे एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, जो परस्पर क्रिया है उनकी वो कैसी होती है, और इंडिविजुअल्स के बीच इंटरेक्शन कैसा है, और ओवरऑल जो पूरी एक सोसाइटी उसके साथ उनका रिलेशन कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उसको स्टडी करना सोशियोलॉजी है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी इज वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ सोशल साइंसेज विच ऑल्सो इंक्लूड्स एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। यानी कि जो सोशियोलॉजी है स्टूडेंट्स इज वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ सोशल साइंसेज। जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स आपको कि सोशल साइंसेज जो है, सामाजिक विज्ञान जो है, उसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स आते हैं, बड़ा वाइड फील्ड है इसका, और उसमें से ही एक सोशियोलॉजी है। और मैं बताऊं आपको, जैसा कि इसमें बताया गया है, विच ऑल्सो इंक्लूड एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। यानी कि इसमें जो सोशल साइंसेज है, इसमें जो दूसरे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं वे सोशियोलॉजी के साथ साथ वे कौन कौन से हैं? एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, और हिस्ट्री यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री सोशियोलॉजी के साथ ही सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है। ऑल शेयर ए सर्टेन रेंज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, कंसेप्ट्स एंड मेथड। यानी कि जो सर्टेन रेंज मीन्स कि एक इनकी जो निश्चित सीमा रेखा है, एक निश्चित लिमिटेशन है इनकी जो इंटरेस्ट्स हैं, इनके जो कंसेप्ट्स हैं यानी कि संकल्पनाएं, और मेथड जो इनकी मेथड्स हैं, वो अपना शेयर रखते हैं, सहयोग देते हैं एक दूसरे को। यानी कि स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि सामाजिक विज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं अगर सीधी सरल भाषा में आपको समझाऊं तो सामाजिक विज्ञान के यानी कि सोशल साइंसेज के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वे एक दूसरे को सहयोग करते हैं, लेकिन उनके जो सहयोग है उसकी एक लिमिट होती है, लिमिटेशन के अंदर होता है वो, उसकी एक निश्चित सीमा रेखा होती है, सर्टेन रेंज होता है उसका, जिसमें कि वे एक दूसरे को सहयोग करते हैं, और उसके साथ ही उनमें विरोधाभास भी मिलता है, यानी कि एक दूसरे से विपरीत भी होते हैं और एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, टू डिफ्रेंशिएट द सोशल साइंस would be to exaggerate the differences and gloss over the similarities। यानी कि जो डिफ्रेंशिएट किया गया है सोशल साइंसेज को, सोशल साइंसेज के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको अगर डिफ्रेंशिएट किया गया है, उनमें बताया गया है कि कितना अंतर है, उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, और जो सिमिलरिटीज है उसको भी, ग्लॉस मीन्स होता है चमक, यानी कि उभारना, दिखाना। यानी कि स्टूडेंट्स, मैं बताऊं आपको सीधी सरल भाषा में, तो जो डिफ्रेंशिएट किया गया है सोशल साइंसेज को, उसके सब्जेक्ट्स को, वो भी बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, और जो इसमें सिमिलरिटीज बताई गई हैं उसको भी एक तरह से चमकाया गया है, एक तरह से निखारा गया है, एक तरह से बढ़ा चढ़ाकर ही इसको बताया गया है। यानी कि इसमें अंतर भी बताया गया है और स्टूडेंट्स इसमें सिमिलरिटीज भी बताए गए हैं।
चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देयर इज ए ग्रेटर नीड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि एक बहुत बड़ी जरूरत है स्टूडेंट्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है स्टूडेंट्स? अंतर विषयक, यानी कि दो या अधिक सब्जेक्ट्स जो है विषयों का एक संबंध समागम, वो इंटरडिसिप्लिनरी होता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जो कि इन विषयों को, जो कि दो या दो से अधिक विषय बैठते हैं, उन विषयों को आपस में संबंधित करने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और स्टूडेंट्स मैं बताऊं आपको, सोशियोलॉजी ये काम करता है। आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे और खासकर जो 12th क्लास में आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे स्टूडेंट्स, उसमें देखोगे कि इसमें पॉलिटिकल साइंस से भी बहुत कुछ लिया गया है। यानी कि इसमें जो 12th क्लास में सोशियोलॉजी की आपके पंचायती राज दिया गया है, पंचायती राज इन ट्राइबल एरियाज जो है वो दिया गया है। तो आपको पता है कि पंचायती राज जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस का है। उसके बाद और भी बहुत सारे डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि कितने प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, वो क्या है, और स्टेट के बारे में बताया गया है, गवर्नमेंट के, यानी कि आपको पता है कि कहीं भी स्टेट का, गवर्नमेंट का और उनकी पॉलिसीज़ का अगर जिक्र होगा तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। तो उसमें से बहुत कुछ उन्होंने लिया है। लेकिन जैसा कि इसमें बताया गया कि सर्टेन रेंज, यानी कि उसकी कहीं ना कहीं एक निश्चित सीमा है। जितना आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो उतना वहाँ नहीं है, और जिस तरीके का आप वहाँ पर पढ़ते हो उस तरीके का नहीं है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या एंथ्रोपोलॉजी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो आप चीज़ें पढ़ते हो वो उसी के फील्ड के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि उसकी खुद की एक ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की, जो वो बताता है, आपको बताना चाहता है। लेकिन सोशियोलॉजी में उन सबको लिया तो गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सामाजिक जो तौर पर ह्यूमन सोशल लाइफ, ह्यूमन बिहेवियर के तौर पर उनको लिया गया है, समझाया गया है। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स से लिया गया है। 12th क्लास में आप पढ़ोगे एडम स्मिथ को, कार्ल मार्क्स को आप सोशियोलॉजी में पढ़ोगे। एडम स्मिथ ने, जैसा कि उनकी एक बुक, फेमस बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें से उन्होंने फ्री मार्केट, जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसके बारे में बताया है, जो कि इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है, लेकिन आप सोशियोलॉजी में पढ़ोगे। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि वो इतना ही पढ़ोगे जितना कि सोशियोलॉजी को उसकी ज़रूरत है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, वे एक दूसरे से संबंधित है, और ये सभी मिलेंगे आपको सोशियोलॉजी में, लेकिन अपनी एक निश्चित सीमा तक। सर्टेन रेंज है इनकी, एक निश्चित सीमा है, एक अपनी एक लिमिट है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि जो सोशियोलॉजी है उसका साइकोलॉजी के साथ क्या संबंध है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का संबंध साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के साथ। तो स्टूडेंट सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं इसको। साइकोलॉजी pertains to the study of the human mind, whereas sociology pertains to learning human behavior। pertains में नहीं होता है संबंधित, यानी कि जो साइकोलॉजी है वो संबंधित है स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी कि वो जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि मनोविज्ञान और साइकोलॉजी, तो मीन्स क्या कि वो संबंधित कहीं से ह्यूमन माइंड से, यानी कि मानव मस्तिष्क को समझने का काम करता है, मानव मस्तिष्क की स्टडी करता है। वेयरएज, और जहाँ तक सोशियोलॉजी पर्टेन्स टू लर्निंग ह्यूमन बिहेवियर, और जहाँ तक सवाल है स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी का, वो पर्टेन्स करता है यानी कि संबंधित है लर्निंग ह्यूमन बिहेवियर, वो समाज में मानव व्यवहार को समझने का, पढ़ने का काम करता है। वैसे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी भी वैसे ह्यूमन बिहेवियर को ही पढ़कर मानव मस्तिष्क के बारे में समझता है, जानकारी देता है, ऑब्जर्व करता है। लेकिन सोशियोलॉजी, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि उसका काम ही स्टूडेंट्स मानव जो बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, उसको समझना, मानव व्यवहार को समझना, बताना, यही सोशियोलॉजी का काम है। स्टडी ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर भी क्या, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, साइकोलॉजी डील्स विद इंडिविजुअल्स और स्मॉल ग्रुप्स, सोशियोलॉजी डील्स विद ए लार्जर ग्रुप, सोसाइटी इटसेल्फ। यानी कि जो साइकोलॉजी है स्टूडेंट्स, वो डील क्या करता है इंडिविजुअल्स में, व्यक्तिगत तौर पर जो स्टडी करना साइकोलॉजी का काम है स्टूडेंट्स, वो व्यक्तिगत तौर पर यानी कि इंडिविजुअल्स स्टडी करना है, या छोटे ग्रुप में, छोटे से समूह की स्टडी करना है।
स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में बता दूं पहले तो कि मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है। मनोविज्ञान जैसे कि आपको पता है कि मस्तिष्क से संबंधित होता है, ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित होता है। वो मनुष्य के जो बिहेवियर है उसको देखता है, उसको समझता है, उसके बारे में बताता है कि किस तरह से इसका दिमाग काम कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से करेगा, क्या कारण है उसके ऐसे बिहेवियर का। तो वो स्टूडेंट्स फोकस करता है केवल इंडिविजुअल पर या फिर बहुत छोटे से एक समूह पर। बहुत छोटे यानी एक क्लास हो गई, एक छोटी क्लास, एक बड़ी क्लास, कोई भी एक क्लास। क्लास मीन्स आपकी कक्षा, ना कि वो वर्ग जो कि मिडिल क्लास वो वाला नहीं स्टूडेंट्स की मिडिल क्लास लोअर क्लास हाई क्लास। क्लास मीन्स है आपकी कक्षा। एक छोटी कक्षा पर साइकोलॉजी या तो काम करेगी या फिर एक इंडिविजुअल पर उसको परखेगी। मनोविज्ञान आपने देखा भी होगा, टीवी वगैरह में सुना भी होगा, साइकेट्रिस्ट जो लोग होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की, तो वो अकेले करते हैं या फिर अगर काउंसलिंग करते हैं एक परिवार की, तो मीन्स क्या है कि जो उनका ग्रुप है स्टडी का वो एक बहुत छोटा होता है, ये केवल इंडिविजुअल। लेकिन जो इसमें आगे लिखा है वेयरएज सोशोलॉजी डील्स विद ए लार्जर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ, यानी कि जो सोशोलॉजी है स्टूडेंट्स वो एक लार्जर ग्रुप की स्टडी करता है और या फिर एक पूरे समाज की। स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको कि सोशोलॉजी का जो क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, वो वृत्त होता है, बहुत बड़ा होता है, वाइड होता है। और जितना वाइड होगा सोशोलॉजी उतना ही ज़्यादा उसको सक्सेस मिलेगा। यानी कि सोशोलॉजी कोशिश करते हैं कि एक बहुत बड़े समूह को यानी कि बहुत बड़े एक समाज की स्टडी किया जाए। तो मीन्स क्या है कि जो साइकोलॉजी का फील्ड है स्टूडेंट्स उसको ध्यान से सुनना समझना स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में भी आएगा, पीरियडिक टेस्ट में भी आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के आपको वैसे भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट्स ये बड़े आम हैं। आप 12th क्लास में आ चुके हैं, इंटरमीडिएट 11th क्लास में आप आ चुके हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी जरूरी है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि साइकोलॉजी जो है इसका काम क्या है कि एक छोटे से समूह का या एक इंडिविजुअल की काउंसलिंग करना, और जो सोशोलॉजी का काम है पूरे बड़े एक समाज की, एक बड़े ग्रुप की जो है स्टडी करना, वो सोशोलॉजी का काम है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसमें फटाफट स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी कैन बी टर्म एज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस whereas sociology as an ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस, यानी कि जो साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी कैन बी टर्म्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, यानी कि जो साइकोलॉजी टर्म है, जो एक शब्दावली है, एक शब्द है साइकोलॉजी मनोविज्ञान, वो उसका जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो है एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। यानी कि उसका जो प्रयोग, उसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो क्या है स्टूडेंट्स, प्रयोगात्मक, प्रयोग करने की, एक्सपेरिमेंट्स करने की। और जो ये सोशियोलॉजी है उसका काम क्या है स्टूडेंट्स, वो उसका काम है केवल ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करना। अगर मैं इसका आपको साधारण सरल भाषा में समझाऊं स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि जिस तरह से आपने फिजिक्स केमिस्ट्री देखा होगा कि वे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है उनका, उन एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो चीज़ों पर उनके रिजल्ट पाने के लिए। तो इस तरह से जो ये साइकोलॉजी है उसके लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, और वो प्रयोग किया जाता है ह्यूमन पर, उनके माइंड पर। प्रयोग करने का मतलब ये नहीं कि उनका दिमाग खोल दिया जाता है या आदमी को खोल दिया जाता है और तब उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें H2SO4 डाल दिया और उसको भाई कंसनट्रेट H2SO4 या डाइल्यूट डालकर उसको कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेरिमेंट का मीन्स क्या है कि उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसकी काउंसलिंग की जाती है, तब देखते हैं कि इस तरह से फ़ायदा हुआ क्या, अगर इस तरह से इसको ट्रीट किया गया, उत्साहवर्धन इसका किया गया तो क्या इसका रिजल्ट निकलता है। इस तरह के आपने पढ़ाओगे पैडागोजी होते हैं शिक्षा शास्त्र में, जो ये साइकोलॉजी को यूज किया जाता है बच्चों को आजकल, तो उसका बड़ा ही बहुत ही प्रचलन है। बिना इसके तो अब शिक्षा जो है वो हो ही नहीं सकती स्टूडेंट्स। बताया जाता है कि फिलोसफी जो है वो शिक्षा के एम्स, जो उसके टारगेट्स हैं, उसके फोकस है, उसको निर्धारित करती है स्टूडेंट्स। और साइकोलॉजी का काम है कि किस तरह से शिक्षा दी जाए, एजुकेशन किस तरह से दी जाए, वो काम है साइकोलॉजी का। तो उसके बिना तो संभव ही नहीं है। आज के एजुकेशन आपको जो पढ़ाया जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं जो टीचर है वो साइकोलॉजी का यूज स्टूडेंट्स जरूर करता है। आपने देखा होगा कि मोटिवेशनल जो आपको वे बातें बताते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, वो सारा एक प्रोसेस है, कहीं ना कहीं लिया गया है साइकोलॉजी से। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट होता है, यानी कि साइकोलॉजी जो है वो बेस ही होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, उसका प्रयोगात्मक बेस है और वो प्रयोगों पर ही बेस होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं सोशियोलॉजी की,
तो स्टूडेंट सोशियोलॉजी का काम है ऑब्जर्वेशन करना, यानी कि समाज के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को हम सिर्फ देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। हम ये नहीं करते कि इसके साथ ऐसा ट्रीट कर दिया, इसका ट्रीटमेंट ऐसा कर दिया, मैं एक्सपेरिमेंट ऐसा कर दिया तो ये ऐसा बिहेवियर इसने शुरू कर दिया। हम उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम सिर्फ काम करते हैं, उसको अवलोकन करने का, ऑब्जर्वेशन का काम हम करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो स्टूडेंट्स, मैं इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, कि अगर आपसे एकदम पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या है और सोशियोलॉजी क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो साइकोलॉजी क्या है कि वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से चलता है, और सोशियोलॉजी क्या है, वो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस से, यानी कि ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस से, कि उसका काम सिर्फ अवलोकन करना है सोसाइटी का, ह्यूमन सोशल लाइफ का। स्टूडेंट्स अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी डील्स with the human emotions, whereas सोशियोलॉजी डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि साइकोलॉजी जहाँ वो डील करता है ह्यूमन इमोशंस पर, मानव की भावनाओं पर। और जहाँ तक सवाल है, वेयरएज मीन्स जहाँ तक सवाल है, सोशियोलॉजी का वो डील करता है स्टूडेंट्स इंटरेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के बीच की अंतःक्रिया, लोगों के बीच की बातचीत, लोगों के बीच का व्यवहार। इंटरेक्शन आप समझते होंगे, अंतःक्रिया, परस्पर क्रिया, एक दूसरे के साथ बोलना, बतियाना, बातचीत करना, व्यवहार एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से साइकोलॉजी जो डील करता है वो ह्यूमन इमोशंस को करता है। आपको पता ही होगा स्टूडेंट, जैसे भी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वही लोग जाते हैं जो ज़्यादा भावुक मीन्स ये नहीं होता कि वो ज़्यादा मतलब एक तरह से रोने या हंसने लगते हैं, लेकिन भावनाओं से, इमोशन से मीन्स क्या है कि जब इसमें गड़बड़ होती है तभी आदमी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका जो दिमागी संतुलन है वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तब वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। तो इसका मतलब साइकोलॉजी का मतलब ही स्टूडेंट्स ये होता है कि वो इमोशंस को देखता है, ह्यूमन इमोशंस को देखता है, समझता है। इसी तरह से अगर बच्चों की पेडागोजी जो मैंने बताई थी, शिक्षा शास्त्र, उसकी अगर बात की जाए तो पेडागोजी में होता ही है कि जो इमोशंस होते हैं किस तरह से उनको, उनका जो है, उनसे एक अच्छा विद्यार्थी तैयार किया जाए, अच्छा नागरिक तैयार किया जाए, इसकी कोशिश होती है। तो साइकोलॉजी जो है वो डील करता है ह्यूमन इमोशंस पर, जैसे कि मैंने बताया आपको। और सोशियोलॉजी डील करते हैं स्टूडेंट्स इंटरेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि जो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, परस्पर क्रिया होती है, उसको देखता है, उसको समझता है, उसमें डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, लास्ट इसमें क्या है ये पॉइंट, इन साइकोलॉजिकल studies it is perceived that the individual is singly responsible for all the activities, यानी कि जो साइकोलॉजिकल स्टडीज है, जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है स्टूडेंट्स, वो परसीव्ड मीन्स क्या होता है, जानना, समझना, बोध करना, यानी कि जानना। तो वो क्या जानता है, क्या समझता है, वो क्या मानता है। तो स्टूडेंट्स वो मानता है कि इंडिविजुअल इज सिंगली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज, यानी कि एक अकेला व्यक्तिगत तौर पर एक इंडिविजुअल ही सभी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मानव विज्ञान, जो ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो ये समझता है, उसका जो अध्ययन होता है वो ये मानता है, ये समझता है कि जो ये एक इंडिविजुअल होगा वही पूरी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन वेरेज जहाँ तक इन सोशियोलॉजी का काम है समझना, यानी कि जहाँ तक सोशियोलॉजी का सवाल उठता है, इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल एक्ट, ये एक अकेला व्यक्तिगत तौर पर एक काम है ही नहीं स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी एज्यूम दैट एन इंडिविजुअल्स एक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज सराउंडिंग्स और टू द ग्रुप बी बिलोंग्स टू, यानी कि जहाँ तक सवाल है सोशियोलॉजी का, वो उसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था पहले भी कि इंडिविजुअल का कोई महत्व होता ही नहीं है, व्यक्ति विशेष के बारे में स्टडी करना, ऑब्जर्वेशन करना काम ही नहीं है सोशियोलॉजी का। वो स्टडी तो करता है एक पूरे समाज पर, पूरी सोसाइटी पर, बड़े ग्रुप पर। तो इसका मतलब ये है कि जो सोशियोलॉजी मानता है कि जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जिसको समझता है स्टूडेंट्स, वो समझता है कि जो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग्स मीन्स होता है हमारे चारों तरफ, यानी कि जो हमारे चारों तरफ जो हमारा परिवेश है, हमारा पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है वो, और जो ग्रुप है यानी कि जो लोग हैं हमारे तरफ, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट करने में। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा और इनके बीच क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है वो आपने समझी होगी। तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में इसके रिलेशनशिप देखें
सीखेंगे सोशोलॉजी की, हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।